हाय अदिति, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बस ठीक हो रिचा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे मोस्ट वेलकम। और बोलना चाहूंगी, आप आज भी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो। मेरे को वो पुराना वाला 2001 का टाइम याद आ गया जब आप वो ट्रॉफी लेके खड़े थे। कैसा थैंक फील यू है? थैंक यू। कितना कितना नॉस्टैल्जिक लगता है अदिति। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जी जी, इट वाज। इनफैक्ट अभी जिस 10 डेज बैक मैं वापस से वहीं पे गई थी, हम्म। क्योंकि 40th ईयर का सेलिब्रेशन था मिसेस वर्ल्ड का। तो उन लोगों ने ऑल पास्ट मिसेस वर्ल्ड्स को बुलाया था। तो वी हम्म। वर अबाउट 17-18 ऑफ अस ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, मतलब whoever could come came for the celebration। हम्म। तो इट वाज ग्रेट मीटिंग एवरीबडी, क्योंकि मैंने जिसको क्राउन किया था उससे मैं मिली थी, एंड कपल ऑफ अदर्स। लेकिन फर्स्ट मिसेस वर्ल्ड जो रही है, हम्म। उनसे नहीं मुलाकात हुई थी कभी। तो सबको मिलने का मौका मिला। प्लस उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, नॉस्टैल्जिया शेयर किया। हम्म। सो या इट टुक मी बैक टू दैट टाइम व्हेन आई वन द क्राउन, बिकॉज इट वाज द सेम स्टेज हम्म। वेयर आई हैड वन, जहाँ पे हमारा ये जो 40th ईयर था वो भी हुआ अभी या रिसेंटली। एंड दैट वाज क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो कुछ चेंजेस देखने को मिले उन सबके अंदर, मतलब ऐसे फिजिकली या नेचर नेचर वाइज तो खैर आप ज्यादा मिले नहीं होगे ऑफ कोर्स। फिजिकली लुक हाँ, वाइज कुछ चेंजेस देखने को मिले जब आप उन लोगों से मिले तो? ऑफ कोर्स, मतलब जो फर्स्ट थी महिला, जो श्रीलंका से थी, तो जी। 1984 में जीती थी वो। हम्म। हम्म। तब से अब तक ऑफ कोर्स चेंजेस तो आते ही है। वी ऑल चेंज, दैट्स बट नेचुरल, दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, हम्म। पार्ट ऑफ एजिंग, पार्ट ऑफ हु वी आर एज ह्यूमन बींग्स। तो ऑफ कोर्स चेंजेस तो आए थे, बट एक एक बात जरूर थी फिटनेस कि वाइज, फिटनेस वाइज। हाँ, फिटनेस वाइज इररिस्पेक्टिव, आई थिंक सबका नेचर इतना अच्छा था। एंड हम्म। वन कुड सी दैट मिसेस वर्ल्ड जीतने के बाद काफी लोगों ने गिव बैक किया सोसाइटी को, हम्म। हम्म। काफी सारे कंट्रीज में। सो दैट हम्म। वाज अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स बाकी के जो थे, जैसे 2002 की थी महिला, हम्म। 2004 की आई थी, 5 की आई थी। तो बदलाव तो था सब में, जब हम हम्म। लोगों ने फोटोग्राफ्स कंपेयर किए तो चेंजेस तो देखे। लेकिन आई थिंक दैट वाज मोस्ट ऑफ देम आर फिट। सो या आई वुड से अबाउट 90% ऑफ मिसेस वर्ल्ड्स आर फिजिकली फिट। या दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। तो जब आप स्टेज, ऑफ कोर्स आपने वो स्टेज को फील किया, वो नॉस्टैल्जिया फील किया, तो जी चेंजेस कितने आए हैं दैट अरेंजमेंट ऑफ दैट टाइम और अभी का? व्हाट चेंजेस इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर? जी, पॉजिटिव ये है कि अभी जो जैसे स्टेज का एलईडी बैकड्रॉप जो हम्म। होता है वो हमारे हम्म। टाइम पे नहीं था। सो हम्म। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोडक्शन पर्सन टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स। तो मिसेस वर्ल्ड का लोगो पूरा फ्लैश किया था, अर्थ उस पे घूम रही थी। तो ओके। वो जो था वो हमारे टाइम पे नहीं था। सो द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ कोर्स गोज अप, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो लोग लाइव रिले करते हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं था। इसके अलावा नेशनल कॉस्ट्यूम जो राउंड था, तो वो अब बहुत ज्यादा ग्रैंड हो गया है। मतलब बहुत मेहनत कर रही है महिलाएं के नेशनल कॉस्ट्यूम पे। इट इज स्टनिंग, इट्स ब्यूटिफुल, देखने के लिए बहुत मजा आता है। हमारे टाइम पे इतना ग्रैंड हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि वही था कि एवरी ईयर यू ग्रो, राइट? अरे अच्छा, ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक बदलाव जरूर देखा। कंपटीशन इज एज टफ एज इट वाज अर्लियर ऑल्सो। और कुछ नेगेटिव कि वो बेटर था आपका एरा और ये थोड़ा सा, मतलब ऐसा हमारे एरा में बेटर था, ऐसा कुछ लगा आपको? वो मैंने इतना, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि मैंने वहां पे 2 वीक्स क्योंकि उस टाइम मेरे मतलब पार्ट। सोशल मीडिया कम था तो उतना प्रेशर नहीं होता होगा, आई गेस, टू प्रमोट, है ना? ऐसा कुछ करके होता होगा तो वो वो तो। पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। आई विश सोशल मीडिया रहता था तो हमें और ज्यादा पब्लिसिटी मिलती थी। जैसे मैं वही कहती हूँ कि जो बिग बॉस किया या फियर फैक्टर भी मैंने किया, तो उसका कुछ हार्डली देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। क्योंकि फियर फैक्टर सीजन 1 था, उसके तो हार्डली कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं। सो अरे यार, मतलब ये होता था तो इट्स ऑलवेज नाइस
to have those visit those nostalgic moments time and again. एंड फैंस को भी देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि मैंने सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था, तो अगर कोई गूगल करे फियर फैक्टर सीजन 1 तो बहुत कम देखने को राइट। मिलता है, लेकिन सीजन 3 से सब है, एवरीथिंग इज देयर टू फॉर दिस थिंग। तो डेफिनेटली वो एक्चुअली इज बेटर नाउ। बिल्कुल। और आप एक मिसाल हैं इतनी उन औरतों के लिए, क्योंकि आप इतनी मल्टी टास्किंग आप वुमेन हैं, आपने जो करा है, प्लस एक्ट्रेस, आप सुपर मॉडल रही हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इफ आई नॉट रॉन्ग। तो इतनी सारी चीजें, हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, और कैसे किया उस टाइम पर भी? जी। तो मैंने जो जो किया है स्पेशली करियर वाइज, वो आई डिड इट वन एट अ टाइम, आई डिड नॉट डू एवरीथिंग टुगेदर। तो जब हम कुछ भी काम करते हैं तो आई डोंट बिलीव इन मल्टीटास्किंग, आई बिलीव इन मोनोटास्किंग। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रोजेक्ट लो या एक प्रोफेशन लो, उसमें आप माहिर बन जाओ, फिर आप चेंज करने का सोचो। क्योंकि नहीं तो इट्स लाइक सेलिंग इन 2 बोट्स, आप डूब जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैंने वही किया कि मेरा जब मैंने एस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को, तब मैंने जाके साइकोलॉजी की स्टडी की, साइकोलॉजी कंप्लीट किया, काफी सारे जो कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने काम किया, अभी भी करती हूँ, ओके। टू डू अ ग्रुप सेशन विद द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। मेरे 5 क्लाइंट में लेती हूँ, पर्सनल क्लाइंट, उससे ज्यादा नहीं लेती हूँ। तो वो ओके। एस्टेब्लिश होने के बाद मैंने मार्वलस मिसेस इंडिया शुरू किया। लेकिन अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब मार्वलस मिसेस इंडिया इट्स गोइंग टू बी इट फॉर मी, क्योंकि वो मैं मुझे पूरा मैंने कॉम्बिनेशन सब जो मैंने अब तक किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज कर सकती हूँ मार्वलस मिसेस इंडिया के लिए, जहां पर जो महिला पार्टिसिपेट करती है उसको उसका बहुत फायदा हो जाता है। जैसे मेरा हैशटैग ब्यूटी इनसाइड आउट है, तो वी वर्क ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रूम योर सेल्फ, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक योर बेस्ट, राइट। राइट, wherever you're going, whatever you're doing। तो ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना महत्व हम स्पिरिचुअलिटी को देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो जैसे कि गौर गोपाल दास जी ने हमारा एक सेशन लिया था मेरी महिलाओं के लिए, मेरे पार्टिसिपेंट्स के ओके। लिए, ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ने सेशन लिया था। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मिकी मेहता जो है वो होलिस्टिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने योगा और मेडिटेशन और वो सब सिखाया। सो वी डू ऑल दैट, प्लस लैक्मे वाज आवर ऑफिशियल मेकअप एंड हेयर पार्टनर। तो उन्होंने क्लासेस लिए और सिखाया गया कि डे लुक कैसे करना है, नाइट लुक कैसे करना है। सो वी हैड दैट काइंड ऑफ मेंटोरशिप। तो वही है, अभी गोइंग फॉरवर्ड मार्वलस मिसेस इंडिया को ही मैं मेरी प्रायोरिटी मानती हूँ। ओके। ओके। बट और अगर आगे आपको प्रोजेक्ट्स आए, अगर बॉलीवुड से कोई ऑफर आए, आ रहे हैं आपको ऐसा कोई ऑफर? तो वो तो चलता ही रहेगा रिचा, क्योंकि वो मुझे बहुत मेरा शौक है कि ओके। जैसे मिसमैच का सीजन 3 अभी हाल ही में रिलीज हुआ। यस, यस, यस। आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो जो सिर्फ मोबाइल के लिए है। सो इट्स ओके। अ वर्टिकल फॉर्मेट, इट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो उसके ओके। लिए एक सीरीज शूट की, जो आई थिंक देयर आर अबाउट 52 एपिसोड्स, लेकिन वो बहुत शॉर्ट एपिसोड्स होते हैं, 1 मिनट के 2 मिनट के एक एक एपिसोड होता है, जो हम मोबाइल पे देख सकते हैं। या सो एक्टिंग आई विल ऑलवेज डू, वो तो साइड पे चलता ही रहेगा। इवेंट्स आई विल ऑलवेज डू, लाइक टुमारो आई एम गोइंग टू रायपुर to a university to give a motivational talk to the students. So that will go on. But as a new project, Marvelous Mrs. India is my priority. ओके। और जब कोई इतना अचीव करता है दीदी, तो डेफिनेटली फैमिली का तो सपोर्ट 110% होता ही है। आपकी फैमिली किस तरीके से सपोर्टिव रही है, और फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स थे जो एक्टिवली आपको सपोर्ट कर रहे थे? जी, तो मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ और बहन से मिला, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं एंड आई ऑलवेज वांटेड कि फैमिली मेंबर रहे जब मैं ट्रैवल करूँ। आई डिडंट वांट टू लीव देम विद अ नैनी और डोमेस्टिक हेल्प, ओनली विद देम। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हेनेवर आई वांटेड देयर हेल्प, देव बीन देयर फॉर मी। तो बहुत सपोर्ट हुआ। अब तो बड़े हो गए बच्चे, अब तो अगर मैं 3 दिन कहीं नहीं जाती हूँ तो पूछते, मम्मा एवरीथिंग ओके, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट ट्रैवलिंग। सो अब जरूरत नहीं पड़ती उनको किसी की, बिकॉज दे ग्रोन अप ना। लेकिन तब जब छोटे थे तो डेफिनेटली माँ एंड माय सिस्टर, दे बीन माय पिलर ऑफ सपोर्ट। ओके, ग्रेट।
तो एज यूर वर्किंग वुमेन, आपकी कुछ ड्रीम्स अपने बच्चों को लेके भी होंगे अदिति, फॉर श्योर, कि कभी आपने उनसे उनके करियर के बारे में बैठकर बात करी है, व्हाट दे वांट, तो आप उनकी अकॉर्डिंग उनका करियर मोटिवेट करना चाहोगे, या फिर डू यू हैव समथिंग आपके अंदर भी कि नहीं मुझे उनको उस दिशा में लेके जाना है? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मेरा जो ड्रीम होगा उनके लिए वो उनके ऊपर हावी हो जाए, हम्म, बिकॉज उससे बहुत प्रेशर बढ़ता है। लेकिन यस, व्हाट आई फोकस्ड ऑन इज ब्रिंगिंग देम अप एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, हम्म, एंड दे हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। ऐसे नहीं कि काउच पोटेटो बन के घर पे बैठ के आप सिर्फ कोई टीवी पे सीरीज देखते रहो। तो यू हैव टू अचीव योर पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। हर एक का जो सुपर पावर है वो अलग है। अगर मैं डॉक्टर बनी और उसके बाद एक्टर बनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी वही करना है। राइट। उनकी जो मर्जी है वो करे। जैसे मेरी बेटी है, उसको कॉर्पोरेट फील्ड में काम करना है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग और मॉडलिंग और इन मेडिसिन। तो ओके। उसे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, उसको एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनना है। अच्छा। तो उसे वो करना है। बेटे को एक्टिंग में इंटरेस्ट है। सो ओके। उसको मैंने उसी तरीके से गाइड किया कि हम ऐसा करेंगे। फिर देखते हैं, ऑफ कोर्स इन एक्टिंग अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली लक प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। या सो वो मैंने उसको समझाया है कि irrespective of how good looking you are, how talented you are, in our field, especially acting field, luck बहुत ज्यादा रोल, बहुत मायने रखता है। जैसे कॉर्पोरेट में हो, you keep working, you will definitely get promoted, you'll go higher and higher irrespective। लेकिन एक्टिंग में वैसा नहीं है। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि मीडियोकर एक्टर हो लेकिन बहुत बड़ा बन जाता है या बड़ी करेक्ट। बन जाती है। करेक्ट। सो वो एक है फैक्टर जो हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। हम्म। तो एज एज आप भी एक एक्ट्रेस हैं, तो आपको कितना पोटेंशियल दिखता है उनके अंदर, आपके बेटे में, कि क्या कुछ कर सकते हैं वो इस इंडस्ट्री में? आई थिंक ही हैज द एक्स फैक्टर। नहीं तो मैं उसको ओके। नहीं बोलती थी, मैं उसको मना करती थी कि बेटा रहने दे, नहीं होगा हमसे। वेल, आई डोंट थिंक आई वुड हैव सेड दैट बिकॉज़ आई नेवर बिलीव इन सेइंग नेवर नेवर और नो टू समबडी हु थिंक्स दे कैन दैट दे कैन डू इट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि एग्जैक्टली। अगर मैं मेरी एनर्जी फोकस करती हूँ और उतने कष्ट लेती हूँ तो जरूर मैं आई विल अचीव। लेकिन हाँ, उसमें वो फैक्टर है, एक्स फैक्टर, जिसकी जरूरत पड़ती है। लाइक माई डॉटर डजंट हैव इट इन द सेंस कि वो इंट्रोवर्ट है। या। उसको शी डजंट लाइक टू बी इन पब्लिक, शी डजंट लाइक ए शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ फोकस। वो उसे मजा नहीं आता है उसमें, शी विल बी क्वाइट। बेटे को अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड ही विल तो वो जो जरूरी है एज एन एक्टर, फॉर एन एक्टर, वो उसमें है। ओके। तो ये जानना चाहूंगी अदिति कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा आपको वो फीलिंग देना चाहूंगी, 2001 की बात करते हैं, जब आपने डिसाइड किया था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको उतरना है प्रेजेंट, तो कितना कुछ आपको हार्ड वर्क करना पड़ा था उस टाइम के लिए, क्योंकि आज की भी औरतें जानना चाहेंगी फॉर श्योर कि कितना जी एफर्ट लगाया था आपने अदिति। जी। सो सी, आज की महिलाओं के लिए मैं एक खुशखबरी ये देना चाहूंगी कि टुडे यू हैव समबडी लाइक मी, और देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन मेक यू पैजेंट रेडी। मेरे टाइम पे वैसा नहीं था। प्लस मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते थे टू प्रिपेयर फॉर मिसेस वर्ल्ड। तो उसमें मैंने 14 दिन में जितना भी फिटनेस कर सके वो किया। हेमंत त्रिवेदी वॉज वेरी वेरी काइंड कि उन्होंने मेरे आउटफिट्स बनाए, एंड दैट टाइम ही यूज्ड टू डू ऑल द आउटफिट्स फॉर ऑल द मिस इंडियाज। सो ही न्यू के पैशन के लिए क्या लुक चाहिए, कैसे चाहिए। सो आई वाज वेरी लकी कि उन्होंने मेरी मदद की और बहुत सारे आउटफिट्स मुझे पैक करके दिए कि ये टाइम पे पहनिए ऐसे। सो फिर बात रही प्रेपरेशन की, मेंटल प्रेपरेशन, तो वही मुझे अपने आप करना पड़ा कि हाँ, आई एम गोइंग देयर, लास वेगस में जा रही हूँ। मेरी बेटी तभी हार्डली 1 साल की थी। तो वो एक बहुत बड़ा टेंशन था मुझे कि इतने 2 हफ्तों तक उसको छोड़ के मैं नहीं गई थी तब तक। सो वो छोड़ के जाना, दैट वाज अ बिगेस्ट मेंटल चैलेंज, दैट ऑब्स्टिकल। क्योंकि मॉम गिल्ट तो रहती ही है, इतने छोटे बच्ची को छोड़ के आप जा रहे हो, और वो भी मतलब इन आउटसाइड वर्ल्ड इट्स लाइक ओ इट्स अ ब्यूटी पैशन, क्या जरूरत है तो और वो भी शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो दैट वाज अगेन अ बिग थिंग कि अरे ये सब क्या करने जा रहे हो टाइप्स। लेकिन वही है कि मेंटली आई हैड टू बी रेडी एंड आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि नो, आई एम गोइंग देयर नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर ऑल द मैरिड वुमेन ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि तभी यही था कि अरे शादीशुदा है मतलब अब ग्लैमर फील्ड में तुम्हारा काम खत्म, यू हैव टू सिट एट होम एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन।
तो ये नहीं था कि अ मैरिड वुमन कैन बी अ बिग बॉलीवुड की मेन लीड, तो वो अनहर्ड था तभी। सो वो एक मैंने चांस लिया, बिकॉज आई सेड ठीक है, लेट्स गो एंड सी क्या होता है। हम्म। ओके। तो अभी और क्या क्या आ रहा है मिस मैच के अलावा आगे, और कुछ आपने साइन करा है या कुछ शूटिंग चल रही है आपकी? जी, जैसे मैंने कहा कि तेरी मेरी लव स्टोरी जो हम्म। फॉर्मेट बताया, उसमें अभी अभी फिनिश हुआ है शूट। इसके अलावा अच्छा, अभी इट्स आई डन। जस्ट केम बैक। ओके। हाँ, द शूट इज डन, अभी उनका एडिटिंग चल रहा है, सो आई थिंक इन मार्च इट शुड रिलीज। अभी मैं लास वेगस से आई हूँ, जैसे मैंने कहा कि 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके कल मैं रायपुर जा रही हूँ फॉर। तो काम तो चलते ही रहता है, लेकिन एक्टिंग एज सच वो अभी एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो किया वो है। बाकी बातें चल रही है, लेट्स सी व्हाट वर्क्स आउट, क्योंकि लाइफ हिल गई नाम की एक सीरीज थी जो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई रिसेंटली, हम्म। तो रेगुलरली चलते ही रहता है। ओके। 40s में जब लेडीज आ जाती है ना, तो अरे अब हो गया, उम्र निकल रही है, ये हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, बिकॉज यू आर सो चार्मिंग एंड गॉर्जियस लेडी, तो आप थैंक किस यू। तरीके से फिटनेस को एकदम बरकरार रखती हैं, और क्या क्या चीजें आप फॉलो करती हैं, एज अ डाइट, एज अ फिटनेस, जो भी। तो आप प्लीज थोड़ा बताइए, ताकि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जी, आई बिलीव इन थिंकिंग ऑफ माई बॉडी एज अ टेम्पल। तो हम्म। इसमें हम रहते हैं, हम्म। तो क्या हम टेम्पल में गंदी चीजें डालेंगे? नहीं डालेंगे। सो दैट इज वन अवेयरनेस दैट एवरीबॉडी शुड हैव। हम्म। सेकेंडली, एज वी एज, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, हम्म। हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, हम्म। प्लस वी आर हम्म। नॉट एज एक्टिव फिजिकली एज वी आर व्हेन वी आर 19 और 20। या। तो हम्म। वो टाइम पे जो हम खाना खाते थे, उतना खाना अब खाना इज नॉट नीडेड फॉर योर बॉडी। हम्म। हाँ, हम्म। तो आई डोंट बिलीव इन डाइट, आई डोंट बिलीव इन ओ साइज 0 होना चाहिए, नहीं। अगर आपके बच्चे हैं या इवन इफ विद एज सर्टेन बॉडी चेंजेस हो ही जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हमारे बॉडी के लिए हम कुछ ना करें। तो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो पसंद है वो एक आप फिजिकल एक्टिविटी, इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो चाहे वो वॉक के लिए जाना हो, या रनिंग करो, या स्विमिंग करो, या जिम जाओ, और ज्वाइन एनी जुम्बा क्लास और डांसिंग क्लास जिसमें कैलोरीज बर्न होते हैं। हम्म। एंड फूड पे ध्यान रखना जरूरी है, क्वांटिटी थोड़ी ओके। कम होनी चाहिए एज वी एज, बिकॉज हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है उतने चपातीज या पराठे खाने की। So ओके। I do that. I'm a little careful with what I eat. हम्म। I'm a vegetarian. I have ओके। always been a vegetarian. जी जी। ओके। So मैं ओके। वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, एंड समटाइम्स या आई मीन टाइमिंग गलत हो जाता है, बिकॉज इफ यू आर ट्रैवलिंग देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ रूटीन। तो कभी वर्कआउट नहीं हो पाता है, बट दैट्स ओके। आई मीन जब टाइम मिलता है तो आप लाइन पे आ जाइए, ट्रैक पे आ जाइए। लेकिन I tend to practice yoga thrice a week. I do weight training twice a week. लेकिन like I said कि बहुत irregular हो जाता है। जैसे लास्ट 1 month I have not been able to do yoga. तो अब I'm traveling again, तो वो वापस आऊंगी 24 तारीख को, then I will restart again. ओके। सॉरी जी, लास्ट टू क्वेश्चंस। जो अब मॉडल्स आ रही हैं, या जो बनना चाह रही हैं, जो ड्रीम लेके आती हैं मुंबई में, है ना, उनके लिए कुछ आपके पास कुछ है, कुछ एक देने के लिए मैसेज की, किस चीज पे फोकस ज्यादा करें तो आगे बढ़ सकती हैं वो? See, जो मॉडल बनने के लिए आती है वो ऑब्वियसली दे नो कि दे हैव टू लुक देयर फिजिकल बेस्ट, दे हैव हम्म। टू वर्क आउट, दे हैव टू स्टाइल देमसेल्व्स राइट। व्हाट लॉट ऑफ गर्ल्स और बॉयज डोंट कीप एन आई ऑन इज देयर मेंटल हेल्थ। राइट। तो इस पे मैं जरूर फोकस करना चाहूंगी कि जब आप आते हो, स्पेशली बाहर गांव से, बाहर के कोई सिटी से मुंबई आते हो, और अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो लोनली फील करने का जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है। एंड इट्स अ हॉरिबल फीलिंग टू फील लोनली इन दिस बिग बैड वर्ल्ड, सो टू से। क्योंकि लोग तो बहुत है मुंबई में, लेकिन अगर आप अकेले महसूस करते हो तो इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। तो वो एक केयर लेना चाहिए कि कीप इन टच विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स बैक होम। आप जूम पे बात कर सकते हो, या टुडे इट्स सो इजी टू मेक अ वीडियो कॉल टू योर फैमिली मेंबर्स, टू स्टे इन टच, डेवलप अ सपोर्ट सिस्टम इन दिस न्यू सिटी। फ्रेंड्स बनाइए आप। जरूरी नहीं है कि अपने ही फील्ड से, यू कैन मेक फ्रेंडशिप्स विद अदर पीपल फ्रॉम द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सपोर्ट सिस्टम को जरूर फॉर्म कीजिए। कीप दैट
स्ट्रॉन्ग नेटवर्क गोइंग। एंड अगर आपको लगता है कि आप एंग्शियस हो, इनसिक्योर हो, या लोनलीनेस महसूस कर रहे हो, या यू गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, तो प्लीज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ काउंसलर, ताकि आप, इट्स अ स्लिपरी स्लोप एट द एंड ऑफ द डे। एंड इन दिस फील्ड, लाइक आई सेड अर्लियर, कोई गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की। तो चाहे आप कितने भी गुड लुकिंग हो, टैलेंटेड हो, और आपको अगर सक्सेस नहीं मिलता, तो यू कैन फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आपके पास प्लान होना जरूरी है। ग्रेट मैसेज अदिति। और लास्ट क्वेश्चन कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने अभी ऐड भी किया, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप किस तरीके के सेशंस लेती हैं, किस तरीके की लोगों की चीजों को आप दूर करती हैं या क्योर करती हैं? तो मेरा ऐसा कंटेंट होता है कि आई डू अ ग्रुप सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके। क्योंकि पर्सनल जो होता है दैट इज पर्सनल, लाइक उनको, whoever इज माय पर्सनल क्लाइंट, हम्म। उनको जो प्रॉब्लम है, तो वो हम वी सॉर्ट दैट आउट। लेकिन ग्रुप सेशन में डिपेंड्स ऑन क्या चाहिए उस कॉर्पोरेट, उस ओके। कंपनी को। सम पीपल वांट समथिंग टू डू विद टाइम, सम पीपल, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे सेशन किए मैंने कि हाउ टू हैंडल वर्क फ्रॉम होम। इट्स लाइक अ काउंसलिंग। काइंड ऑफ काउंसलिंग, या ओके। काउंसलिंग स्लैश कोचिंग, आई वुड से, दोनों ही होता ओके। है उसमें। या ओके। या ओके। ओके। ग्रेट, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा दोनों तरफ ओह काम ओके चलता है, तो या आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत ओके ओके। या सो बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। मतलब आज की लेडीज को जरूर ये सब जानना बहुत जरूरी है। कई बार या डिप्रेशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है ना फैमिली का, कि मतलब क्या कुछ हो या भी जाता है मिस हैपनिंग्स, तो फिर वो बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। तो थैंक यू फॉर योर टाइम अदिति, एंड थैंक यू। all the very best. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. थैंक Take care, huh? Bye bye. यू। बाय बाय।